ब्रिटिश राज में पंथ और संस्कृति के क्षेत्र में कोई शासकीय दखल नहीं था। सभी समुदाय अपनी रुचि की शिक्षा लेने, संस्थान बनाने, रीति रिवाज और त्योहार आदि अपनी परंपरा से मनाने के लिए मुक्त थे। स्वतंत्र भारत के संविधान ने ही दो प्रकार के नागरिक बनाए, अल्पसंख्यक और गैर अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यकों को दोहरे अधिकार मिल गए, एक नागरिक के रूप में, दूसरे अल्पसंख्यक के रूप में। नमस्ते दोस्तों, मैं अरविंद अपने YouTube चैनल त्रिशूल के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। देश में रह रहकर ऐसे प्रसंग घटते रहते हैं जो हिंदू मुस्लिम संबंधों पर विचार करने को बाध्य करते हैं। जैसे हाल में कांवड़ यात्रियों के मार्ग में दुकानदारों के नाम लिखने का आदेश। हिंदू मुस्लिम संबंधों के प्रति स्वतंत्र भारत की नीति किस तरह दोहरापन रही है, इसका ही उदाहरण है कांवड़ यात्रियों की भोजन भावना पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हमारे न्यायालय अन्य समुदाय के लिए हलाल भोजन शर्तों को उचित समझते हैं, बल्कि दूसरों पर थोपने की भी अनदेखी होती है। पर वही न्यायालय हिंदुओं के सात्विक भोजन आग्रह पर नजर टेढ़ी करते हैं। कभी पर्यावरण तो कभी जीव रक्षा या स्वास्थ्य के नाम पर न्यायिक डंडा चलाता रहता है, जबकि उन्हीं तर्कों से किसी दूसरे रिवाजों पर प्रश्न नहीं उठाता है। एक न्यायाधीश ने जन्माष्टमी पर मटकी फोड़ने की ऊंचाई पर प्रतिबंध के मामले में कटाक्ष करते हुए कहा था, क्या कृष्ण भी ऐसा सर्कस करते थे? किसी गैर हिंदू रीतियों पर वह कुछ नहीं कहते, चाहे मानवीय संवेदनाओं से वह कितनी भी अनुचित क्यों न लगे। यह दोहरा व्यवहार राजतंत्र के तीनों अंगों और मीडिया अकादमियों के बड़े हिस्से में भी है। ये चुनी हुई चुप्पी और चुना हुआ शोर स्वतंत्र भारत की लज्जाजनक विशेषता बन चुकी है। ऐसा ब्रिटिश राज में नहीं था। कुरीतियों पर विराम के मामले में ब्रिटिश शासक सांप्रदायिक भेद नहीं करते थे। यदि अंग्रेजों ने बंगाल में सती प्रथा को खत्म किया तो शरीयत के अनेक कायदों को भी बंद किया था। ब्रिटिश राज में पंथ और संस्कृति के क्षेत्र में कोई शासकीय दखल नहीं था। सभी समुदाय अपनी रुचि की शिक्षा लेने, संस्थान बनाने, रीति रिवाज और त्योहार आदि अपनी परंपरा से मनाने के लिए मुक्त थे। स्वतंत्र भारत के संविधान ने ही दो प्रकार के नागरिक बनाए, अल्पसंख्यक और गैर अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यकों को दोहरे अधिकार मिल गए, एक नागरिक के रूप में, दूसरे अल्पसंख्यक के रूप में, जबकि हिंदुओं को मात्र नागरिक के रूप में ही अधिकार हैं। हिंदू के रूप में उसे संविधान कोई अधिकार नहीं देता। इस प्रकार जहां अल्पसंख्यकों को नागरिक के रूप में वह सभी अधिकार हासिल हैं जो हिंदुओं को है, वहीं उन्हें अल्पसंख्यक के रूप में अतिरिक्त विशिष्ट अधिकार मिल गए हैं जो हिंदुओं को नहीं हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 से 31 तक यही व्यवस्था है और यह आज इतना विकृत रूप ले चुका है जिसकी संविधान निर्माताओं ने कल्पना भी नहीं की थी। पर उन्होंने ही संविधान में ऐसे प्रावधान बनाए जो अनजाने ही हिंदुओं को हीन बना देते थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25(1) रिलीजन का वही अर्थ लेता है जो ईसाईयत और इस्लाम की मान्यताओं के अनुरूप है। रिलीजन और धर्म समानार्थी नहीं है, यह संविधान निर्माता भी जानते थे। इसीलिए बाद में जोड़े गए सेकुलरिज्म को भी हिंदी में आधिकारिक रूप से पंथ निरपेक्षता कहा गया, न कि धर्म निरपेक्षता। हिंदू परंपरा में धर्म पर चलना और उसकी रक्षा करना रहा है। उसे कोई फेत मानना और दूसरों से एन केन वही मनवाना, सबको अपने घेरे में लाना, यह सब हिंदू धर्म के लिए विजातीय है। लेकिन संविधान में हिंदुओं को अपने धर्म की रक्षा करने का अधिकार नहीं दिया गया। इस अनुच्छेद के अनुरूप अपना रिलीजन फैलाना मिशनरियों, तबलीगियों का तो मौलिक अधिकार है, किंतु हिंदुओं को संगठित करना, धर्म परिवर्तन कराने वालों से अपने लोगों को बचाने का अधिकार नहीं है। ऐसे प्रयासों को अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकार का हनन बताया जाता है, क्योंकि संविधान केवल पश्चिमी अर्थ वाले रिलीजन का नोटिस लेता है। भारत की सबसे महान और प्रसिद्ध धारणा धर्म उससे नदारत है। रिलीजन को सारा स्थान देकर धर्म का विलोप कर दिया गया है। संविधान सभा में आचार्य रघुवीर ने इस पर आपत्ति की थी, लेकिन धर्म को संविधान में स्थान नहीं मिला। ऐसे में व्यवहार में धर्म की हेठी होनी ही थी। आज हिंदुओं के मामले में संविधान के अनुच्छेद 26(b) की कोई परवाह नहीं की जाती है। चर्च और मस्जिदें तो केवल उनके अनुयायियों की ही इच्छा से चलती है, लेकिन हिंदू मंदिरों पर
कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अपना सेकुलरवाद थोपते हुए पाबंदियां ठोंकती रहती हैं। यह अनुच्छेद 26B की भावना के विरुद्ध है। शिक्षा, प्रशासन, विवाह, पारिवारिक कानून आदि विषयों में राजतंत्र के तीनों अंग इस्लामी दावों को तो मंजूर करते हैं, लेकिन हिंदू परंपराओं, रीति रिवाजों पर आधुनिकता, बौद्धिकता की कुल्हाड़ी चलाते रहते हैं। प्रतिक्रिया स्वरूप अक्सर देश में असंतोष और राजनीतिक उथापथल होती है, पर हमारे शासक बौद्धिक और न्यायिक वर्गों ने उससे कुछ नहीं सीखा। वे अपना पक्षपाती अल्पसंख्यकवाद और एक तरफा सेकुलरवाद यथावत चला रहे हैं। इस दोहरेपन से हिंदू मुस्लिम संबंधों में जो हिंदू और अल्पसंख्यक लोगों के संबंधों में जो ईर्ष्या, संदेह और दुराव बढ़ता है, इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं। विभिन्न दल और देशी विदेशी वर्ग इस असहज स्थिति का अपने अपने स्वार्थ साधने में इस्तेमाल करते हैं। इसका सबसे दुखद पक्ष संसद है, जिसमें ऐसे मुद्दों, घटनाओं पर निष्पक्ष विचार नहीं होता। सब कुछ पार्टीबाजी की भेंट चढ़ जाते हैं। चाहे किसी क्षेत्र से पूरी हिंदू आबादी को आतंकित, अपमानित कर भगा दिया गया हो, उस पर राजतंत्र के तीनों अंगों में जिम्मेदारी का अभाव रहा है। वह एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते कतराते बचते हैं अथवा ऐसे पक्षपाती फैसले करते हैं जिसमें उन्हें स्वयं कोई चोट झेलने का खतरा कम रहे। ऐसे विकृत सेकुलरिज्म या चापलूस अल्पसंख्यकवाद की वजह से ही हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के बीच जो संबंध है वह असहज होते चले गए, और इसकी झलक प्रेमचंद्र की कहानियों में भी दिखती है। क्योंकि स्वतंत्र भारत में सामुदायिक भेदभाव की राजनीति बनती बढ़ती गई, इसीलिए सांप्रदायिक ईर्ष्या द्वेष को ईंधन मिलता रहा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, कृपया लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।